उसके बाद बेटा द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है इस पूरी सीट का, ठीक है, मतलब गजब का क्वेश्चन है, मजा आने वाला है, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूजिंग द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द इंटरवल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ द सम ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, क्या कह रहा है, सम ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 16 सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये कह रहा है बेटा, ठीक है। तो देखो कि एक बार क्वेश्चन को राइट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 16 क्या लिखा हुआ है, सेक इनवर्स एक्स का बेटा क्या लिखा हुआ है, होल स्क्वायर, प्लस ये क्या लिखा हुआ है, कॉसेक इनवर्स एक्स का बेटा क्या लिखा हुआ है, होल स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको ए मान लेते हैं, किसको ए मान लेते हैं, यानी लेट ए इज इक्वल टू बेटा मान लेते हैं सेक इनवर्स एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इसको बी मान लेते हैं, किसको, बी इज इक्वल टू बेटा मान लेते हैं कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। दोनों वैल्यू बेटा पुट करो यहां से, तो बेटा क्या आएगा, दिस इक्वल टू 16 टाइम्स क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बात समझ में आई बेटा। इसको बेटा हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, छोटी छोटी क्लासों से। इसको लिख सकते हैं बेटा 16, ये क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी, इस तरीके से बेटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बेटा ए प्लस बी, ए ये है, बी प्लस बी ये है ना, देखो ए ये है, बी ये है, यानी ए प्लस बी, यहां से अगर ए प्लस बी निकालें तो बेटा क्या आएगा, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, और बेटा सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बेटा क्या होता है, पाई बाई टू, क्या होता है, पाई बाई टू, ये बात हमको पता है, ठीक है। तो पाई बाई टू यहां पर वैल्यू पुट कर सकते हैं, देखो क्या आएगा, 16 ऑफ क्या आएगा, पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस 2 टाइम्स ए बी, क्या आएगा, 2 टाइम्स ए बी, ये बात समझ में आई बेटा, ये चीज समझ में आ रही है, यहां तक क्वेश्चन समझ में आया, क्लियर है, फटाफट से बच्चे कमेंट कर देंगे कि हाँ ये चीज क्लियर है, ठीक है। इसके बाद देखो, अब बेटा यहां से हमारा पूरा पूरा क्वेश्चन चेंज होता है, कैसे, देखो है क्या कि हमको इसकी क्या निकालनी है बेटा, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। अब बेटा देखो ये पूरी क्वांटिटी कैसी बेटा, पॉजिटिव, कैसी बेटा, पॉजिटिव, ठीक है। ये बेटा अगर ये पूरी पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसमें अगर बेटा अगर हम लेस चीज घटाएंगे तो हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम चीज घटाएंगे तो मिनिमम वैल्यू बढ़ेगी, यानी बेटा ए बी पे पूरा डिपेंड कर जाएगा क्वेश्चन, किस पे डिपेंड कर जाएगा, ए बी पे, ठीक है। यानी बेटा अगर ए बी हमको क्या मिलता है, अगर बेटा ये ए बी अगर हमको मिनिमम मिलता है, ठीक है, अगर ए बी बेटा हमको मिनिमम मिलता है तो जो इस पूरे की वैल्यू होगी, वैल्यू कैसी मिलेगी, वैल्यू कैसी मिलेगी बेटा, मैक्सिमम, कैसी मिलेगी बेटा, मैक्सिमम, ठीक है। अगर बेटा ए बी हमको मैक्सिमम मिलता है, ए बी बेटा अगर मैक्सिमम मिलता है तो इस पूरे की वैल्यू बेटा कैसी मिलेगी, मिनिमम, कैसी मिलेगी, वैल्यू बेटा कैसी मिलेगी, मिनिमम। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, ये चीज समझ में आई कि अगर ए बी बेटा मिनिमम हो जाता है, कम हो जाता है ए बी, तो ये पूरे की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, अगर ए बी बेटा ज्यादा हो जाता है तो पूरे की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, ये चीज बेटा ऑब्जर्व करने वाली चीज थी, ये चीज समझ में आई, ठीक है। इसके बाद देखो बेटा क्या कह रहा है, इसके बाद देखो ए बी, ए और बी बेटा क्या है हमारे, ये है, देखो ए इक्वल टू बेटा क्या है हमारा, ए इक्वल टू बेटा है सेक इनवर्स एक्स, क्या है, सेक इनवर्स एक्स, और बेटा हमको पता है ए कहां बिलोंग करेगा, सेक इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है बेटा, 0 से पाई, क्या होती है, 0 से पाई, ठीक है। बी देखो बेटा हमारा क्या है, कॉसिक इनवर्स एक्स, कॉसिक इनवर्स एक्स, बेटा कॉसिक इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है, तो बी की रेंज क्या हो जाएगी बेटा, बी की रेंज बेटा क्या हो जाएगी, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू हो जाएगी, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, ये बात समझ में आई बेटा, ये चीज समझ में आई, सेक इनवर्स एक्स की रेंज और कॉसेक इनवर्स एक्स की रेंज, ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं यहाँ पे, ये देखो, ये क्या आ गया बेटा, सेक इनवर्स एक्स की रेंज, ये क्या आ गया बेटा, कॉसेक इनवर्स एक्स की रेंज, है ना। अब बेटा देखो हमको ए और बी की इनसे वैल्यू लेना है, ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम, देखो मिनिमम वैल्यू की सबसे पहले काम करते हैं, ठीक है। मिनिमम, व्हेन ए बी इज मिनिमम, ठीक है, व्हेन ए बी इज मिनिमम,
जब बेटा ए बी मिनिमम है तो बेटा हमारा ए क्या होगा, ए क्या होगा और बी क्या होगा कि उनका प्रोडक्ट मिनिमम हो जाए। क्या होगा, देखो ए बी, तो ए इज इक्वल टू बेटा अगर हम ले लें पाई, ठीक है, बी इज इक्वल टू बेटा ले लें अगर -π/2, तो बेटा सबसे कम वैल्यू मिलेगी, है ना, सबसे कम वैल्यू मिलेगी प्रोडक्ट ए बी की। यानी दिस इंप्लाइज हमको ए बी बेटा क्या मिलेगा, -π²/2। क्या मिलेगा बेटा, -π²/2 मिलेगा। ये सबसे कम वैल्यू होगी किसकी, ए बी की। ये बात समझ में आई, ये बेटा क्या होगी, सबसे कम वैल्यू होगी ए बी की। अब बेटा लौटते हैं कि हमको वैल्यू क्या मिलेगी, ठीक है, तो वैल्यू की तरफ लौटते हैं। तो वैल्यू यानी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी ए बी, अगर ये लेस है तो क्या मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, यहां से क्या आएगी बेटा, 16 ऑफ, देखो क्या आएगी, 16 ऑफ π²/4 क्या आएगा, π²/4 -2 टाइम्स ए बी की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, क्या है, माइनस प्लस हो जाएगा π²/2, ठीक है। ये बेटा 2 से 2 कैंसिल, यहां से अगर इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 16 ऑफ 5π²/4 क्या आएगा बेटा, 5π²/4। ये चीज समझ में आई, ये आ जाएगा बेटा। ये बेटा इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई किसकी, इसकी, ये जो हमको दिया गया था ये, इसकी बेटा मैक्सिमम वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है। देख रहे हो कैसे निकालिए। अब बेटा काम करते हैं, जब ए बी हमारा क्या हो, मैक्सिमम हो, क्या हो, ए बी मैक्सिमम हो। तो बेटा देखो ए बी मैक्सिमम कब होगा, बताओ बेटा, ए सेक इनवर्स एक्स मैक्सिमम कब होता है, π/4 पे, और कॉसिक इनवर्स एक्स मैक्सिमम कब होता है, π/4 पे। यानी दोनों का प्रोडक्ट भी मैक्सिमम कब होगा, π/4 पे, है ना। ये बात समझ में आई। यानी क्या हमने क्या कहा बेटा, फॉर ए बी मैक्सिमम, ठीक है, फॉर ए बी मैक्सिमम के लिए बेटा क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू बेटा क्या ले लें, π/4, है ना। तो बेटा हमको यहां से ए बी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट ए बी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा बेटा, π²/16 मिल जाएगा, π²/16 मिल जाएगा यहां से, ठीक है। तो ये बेटा हमको क्या मिल गया, मिनिमम मैक्सिमम ए बी, ठीक है। अब हमको क्या करना है, मिनिमम फाइंड करना है, क्या मिनिमम वैल्यू बेटा यहां से फाइंड होगी, इसमें जब वैल्यू पुट कर देंगे, किसमें, इसमें, ठीक है, इसमें जब वैल्यू पुट कर देंगे क्या मिलेगी बेटा, फॉर मिनिमम वैल्यू, देखो मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी बेटा, मिनिमम वैल्यू, है ना, मिनिमम वैल्यू मिलेगी यहां से, देखो क्या मिलेगी, 16 टाइम्स क्या था बेटा, π² क्या था, π²/4 -2, है ना, π²/4 -2 π²/16। ये कैसी बेटा, ये कैसी बेटा, मिनिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। यानी हमको अभी मिनिमम वैल्यू मिलने वाली तो ओवरऑल, ठीक है। यहां से क्या आएगा, 16 ऑफ, ये क्या आएगा बेटा, π²/4 माइनस, यहां से बेटा क्या आएगा, 8, है ना, π²/8, यहां से क्या आ जाएगा, 16 टाइम्स क्या आ जाएगा, π²/8। अब बेटा देखो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, ठीक है। यानी ये कैसी बेटा, मैक्सिमम वैल्यू है ना, इन दोनों का सम करना है और मिनिमम वैल्यू का सम करना है, ये चीज करना है, ठीक है। यानी क्या कह रहा है, सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, ये चीज समझ में आई, मिनिमम वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे। देखो सम ऑफ मैक्सिमम वैल्यू बेटा क्या था, 16 ऑफ 5π²/4, यही तो था, प्लस मिनिमम वैल्यू बेटा क्या है, 16 ऑफ π²/8, ये है ना। इन दोनों बेटा सॉल्व करते हैं, देखो क्या आएगा, 16 बेटा बाहर कॉमन हो जाएगा, 16 बाहर कॉमन हो गया, अंदर क्या बचा बेटा, 5 π² क्या बचा 4, प्लस ये क्या बचा बेटा, π²/8, क्या बचा, π²/8, ठीक है। यहां से बेटा ये क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 16 ऑफ ये क्या बचेगा, 8 एलसीएम हो जाएगा, तो 4 10 11, यानी 11 π²/8, ठीक है। यहां से बेटा क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, 22 π²। ये बेटा क्या आ गया, सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द क्वेश्चन, जो कि हमारा दिया हुआ था। ये बात समझ में आई। यानी बेटा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बेटा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। हमने सारे क्वेश्चन कर लिए बेटा, 60